नमस्कार। बड़ी खबर पर बड़ी और सार्थक बहस के साथ हम लेकर हाजिर है पांच की पंचायत। मैं हूं आपके साथ रीमा पराशर। 2024 के लिए पूरी तरह से अब लग रहा है कि रणनीति तय हो गई है। किस तरह से जो पिच तैयार की है बीजेपी ने, उसके आगे विपक्षी विरोधी लगता है पस से हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के झारखंड, बंगाल और बिहार के दौरे पर हैं और आज उन्होंने झारखंड में और खासकर बंगाल में दोनों ही जगह एक एक करके विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने परिवारवाद पर बात की, उन्होंने भ्रष्टाचार पर बात की और यह भी कहा कि नोटों के जो बंडल जेएमएम के यहां से मिले या फिर कि बंगाल में मिले वो पहले कभी देखे नहीं गए। संदेश खाली का भी उन्होंने जिक्र किया और सीधे सीधे उन्होंने ममता बनर्जी यानी दीदी पर यह आरोप मढ़ा कि वो इन्हें बचाती रही आरोपियों को और इसीलिए 2 महीने तक आरोपी फरार रहे। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री ने आज जो पिच जिसकी हम बात कर रहे हैं वो भी रख दी। उन्होंने कहा कि इन भ्रष्टाचारियों के सामने ना मैं रुकूंगा ना मैं झुकूंगा, बल्कि इन सबको मैं झुकाऊंगा। तो ये जो पिच तैयार हुई है, इसके जवाब में विपक्ष का आखिर क्या कहना है, क्योंकि कांग्रेस पर भी प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि उन्होंने पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को एक तरीके से बचाने का काम किया है और महिलाओं का जो उत्पीड़न हुआ उसके साथ खड़ी हुई नजर आ रही है कांग्रेस पार्टी। तो जरा जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। खास मेहमान हमारे से जुड़ेंगे भी, लेकिन सबसे पहले प्रधानमंत्री के वो खास बयान जो आज पहले झारखंड उसके बाद बंगाल में दिखाई दिए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जेएमएम कांग्रेस के नेताओं का एक ही काम रह गया है, अपनी तिजोरियां भरने का। इन लोगों ने झारखंड की जनता को लूटकर, आपको लूटकर, आपके पसीने की कमाई को लूटकर अपने लिए बेनामी संपत्तियों के पहाड़ बना लिए हैं। आपने देखी है ना यहां किस तरह नोटों की गड्डियां निकल रही हैं। मैंने तो अपनी आंखों से कभी नोटों के ऐसे ढेर देखे ही नहीं है। परिवारवादी अपने ही परिवार की सोचते हैं, जबकि मोदी जो भी कर रहा है वो आपके भविष्य के लिए कर रहा है, आपके बच्चों के भविष्य के लिए कर रहा है। टीएमसी के नेता ने संदेश खाली में बहनों बेटियों के साथ दुस्साहस की सारी हदें पार कर दी। कल बंगाल पुलिस ने आपकी ताकत के सामने झुक करके उस आरोपी को गिरफ्तार करना पड़ा। टीएमसी के राज में टीएमसी का ये अपराधी नेता करीब करीब 2 महीने तक फरार रहा। कोई तो होगा ना जो उनको बचाता होगा। ऐ बार, ऐ बार, ऐ बार, ऐ बार, ऐ बार। तो अब की बार 400 पार ये नारा बीजेपी ने भी दिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां भी जा रहे हैं जनता उनके साथ इस नारे को दोहरा रही है। तो जरा हम कांग्रेस पार्टी से भी आज समझने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने अभी तक कोई नारा क्यों नहीं दिया। क्या भरोसा उठ चुका है कि जो गठबंधन है उसको कुछ भी समर्थन जनता का मिलेगा या फिर कि मामला कुछ और है। चलिए, खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। मैं परिचय अपने खास मेहमानों का आपसे करा देती हूं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आरपी सिंह जी, हमारे साथ लोकेश जिंदल कांग्रेस पार्टी के नेता और राजनीतिक विश्लेषक मौजूद है, साथ ही हमारे साथ विवेक श्रीवास्तव जी हैं जो कि लेफ्ट के लीडर है। इसके अलावा हमारे साथ थोड़ी देर में तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता भी जुड़ने वाले हैं, लेकिन मैं शुरुआत जरा लोकेश जिंदल आप ही से करना चाहूंगी क्योंकि प्रधानमंत्री ने एक एक कर कांग्रेस पार्टी पर आज कई तरीके से हमला बोला। संदेश खाली से शुरुआत करें तो खड़गे जी जो कि अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि बंगाल में ये सब चलता है,
इसको लेकर प्रधानमंत्री ने निशाना साधा। तो क्या मजबूरी है कि महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा हो या भ्रष्टाचार हो रहा हो, कांग्रेस पार्टी मूक दर्शक सी बनी हुई है? पराशर जी, बंगाल में जो भी हुआ उसमें हम देखते हैं केंद्र में भाजपा की सरकार है और केंद्र की सरकार के पास संवैधानिक माध्यम है, आर्टिकल 356, जिसके द्वारा वो किसी भी प्रकार की ऐसी वारदात जिसमें उन्हें लगता है कि राज्य सरकार विफल रही है उसमें वो कार्य कर सकती है। मेरा पहला प्रश्न जाता है, मैं प्रधानमंत्री जी से इस बारे में पूछना चाहूंगा कि ऐसा क्या कारण था, अगर वे कहते हैं कि वाकई में राज्य सरकार विफल रही वहां पे महिलाओं की सुरक्षा करने में, तो गवर्नर ने आर्टिकल 356 के तहत वहां पर प्रेसिडेंट्स रूल लागू क्यों नहीं किया? क्योंकि ये असंवैधानिक है। लेकिन क्या केंद्र सरकार के पास इस विषय को लेकर पुख्ता सबूत नहीं है या फिर पुख्ता उनकी मंशा नहीं है? इस बात को लेकर बहुत सब कुछ बहुत धूमिल है। ऐसा लग रहा है कि केवल आरोप प्रत्यारोप में बंगाल की महिलाएं या तो उत्पीड़न हो रही या फिर ये केवल और केवल राजनीतिक। नहीं लोकेश जिंदल जी, आपकी बात सुनने में अच्छी लग रही है, लेकिन मेरा सवाल ये नहीं था। मेरा सवाल था खड़गे जी ने ये बात क्यों कही? वाकई में अच्छी है। खड़गे जी ने ये क्यों कहा कि बिहार में सब कुछ चलता है? मेरा सवाल तो वो था जिसको लेकर प्रधानमंत्री ने जिक्र किया कि बंगाल में सब कुछ चलता है। इन मुद्दों को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर हल्ला करने की जरूरत नहीं है। रीमा जी, मुद्दा यह है कि बंगाल के अंदर आ रही हूं हाँ, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों एक दूसरे के ऊपर जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप कर रही है, वहां बंगाल की जनता पिस रही है। मेरा प्रश्न केवल एक है कि अगर केंद्र सरकार वाकई में जिस तरह के आरोप तृणमूल कांग्रेस के ऊपर लगा रही है उस पर सख्त है, उस पर वे वाकई में अगर उस पर कमिटेड है, तो उनके पास संवैधानिक माध्यम है काम करने के लिए। उन्हें शर्म से सर झुकाने की आवश्यकता नहीं है। उनके पास माध्यम है जिससे वे कुछ कार्य कर सकते हैं। हम तो बंगाल में भी ऑपोजिशन में है, केंद्र सरकार में भी ऑपोजिशन में, हम तो उनका ध्यान लेकर आएंगे कि ये ऐसी वारदातें नहीं होनी चाहिए। अभी भी सीधे सवाल पर नहीं आ रहे हो आप। बंगाल में सब कुछ चलता है, ये क्यों बोला था खड़गे जी ने? खड़गे जी का तात्पर्य ये था कि बंगाल में राज्य सरकार और केंद्र सरकार आपस में एक तरह से भिड़ गई है और संविधान के माध्यम से नहीं, राजनीतिक माध्यम से एक तरह से दांव पेच खेले जा रहे हैं। जिसके चलिए, तो तात्पर्य ओके, ये तात्पर्य था जिस तात्पर्य को कोई समझ ही नहीं पाया, सिर्फ आप ही समझ पाए, क्योंकि हमने तो तात्पर्य कुछ और निकाला कि मजबूरी में उन्हें बोलना पड़ा। लेकिन आरपी सिंह जी, तात्पर्य लोकेश जिंदल ने समझा दिया है। उन्होंने कहा है कि खड़गे जी का तात्पर्य यह था कि आप और राज्य की सरकार आपस में नूरा कुश्ती कर रहे हैं, इसलिए कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। देखिए, अफसोस ये है कि लोकेश जिंदल जी भी खड़गे साहब की भाषा बोल रहे हैं। खड़गे साहब ये कह रहे हैं कि बंगाल में कुछ हुआ नहीं, ये सब कुछ ऐसे ही है। और अभी लोकेश जिंदल भी कह रहे हैं कि कुछ ये राजनीतिक है, उसको राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। वहाँ की बहनों की, वहाँ की महिलाओं का उत्पीड़न इनको दिखता नहीं, उसको ये नज़रअंदाज करते हैं। ये धारा 356 की बात करते हैं कि इनकी सरकार के समय में रहा, ये नॉन डेमोक्रेटिक प्रोसेस से ये करते रहे। इन्होंने 90 सरकारें इस प्रकार अपने रहते हुए गिराई और वहाँ पर 356 के अंतर्गत इन्होंने प्रेसिडेंट रूल लगाया। परंतु उसके अलावा भी रास्ते हैं और हमने वो रास्ते अपनाए। वहाँ पर लोकतांत्रिक तरीके से हमने वहाँ सरकार पर दबाव बनाया। परंतु कल जो हुआ वहाँ पर जिस प्रकार से शाहजहां शेख की गिरफ्तारी हुई, वह दिखती है कि ये सब आई वॉश है, ये सब लोगों को बेवकूफ़ बनाने का तरीका है। जिस प्रकार से वहाँ पर वह 20 सिग्नल देकर जा रहा था, ये 20 सिग्नल बहुत महंगा पड़ेगा ममता सरकार को और कांग्रेस को जो उनके समर्थन में खड़ी हैं। हाँ। और यही नहीं, जिस प्रकार से वह पुलिस उसके आसपास ऐसे चल रही थी जिसको सिक्योरिटी देकर चली, वो कोई मुलजिम की तरह नहीं पकड़ा गया था वहाँ पर। और अभी भी वहाँ की सरकार ने उनके ऊपर वह मुकदमे नहीं दर्ज किए जो जिन मुकदमों पर वो जो बहनों पर उत्पीड़न किया जाए, वहाँ पर ज़मीनें हड़पी। मेरे पास जो जानकारी लगभग 1250 शिकायतें दर्ज हुई हैं, जिसमें से 450 ज़मीनें हड़पने की है और 50 शिकायतें तो लगभग वहाँ की जो शेड्यूल ट्राइब कमीशन है उन्होंने रिकमेंड की हैं। तो
दिखता है कि कांग्रेस कितनी आंखें बंद कर बैठी है, और वह सिर्फ इसलिए क्योंकि उनको अभी भी आशा है कि शायद ममता बनर्जी उनके भीख के कटोरे में कुछ सीटें डाल देंगे, इसलिए वह उनकी तरफ इस प्रकार का रुख कर बैठी। नहीं तो अब तक बहुत हल्ला कर चुके होते ये, और अब तो अधीर रंजन चौधरी भी नहीं बोल रहे। नहीं तो अधीर रंजन चौधरी जिस प्रकार की वहाँ पर बागडोर संभालते हैं इनकी, परंतु वो आज वह भी शांत होकर बैठे हैं, क्योंकि उनको भी डर लगा हुआ है कि अगर मैं कुछ बोला तो मुझे पार्टी से निकाल ना दिया जाए। ठीक है, लोकेश जिंदल इसका जवाब दीजिए, फिर मैं विवेक जी का रुख करूंगी। देखिए, इनके जो भी प्रश्न है, इनके जो भी आरोप है, मैं उसका एक सीधा जवाब एक सवाल के माध्यम से पूछना चाहूंगा। अगर आप वाकई में सही हैं तो आर्टिकल 356 क्यों नहीं लागू कर रहे? उन्होंने जवाब दे दिया इसका। आप रिकमेंड करिए ना। अच्छा, ऐसा करिए, खड़गे साहब को बोलिए वो एक प्रेस स्टेटमेंट दें, बोले कि आपके कहने पे नहीं, आप प्रवक्ता है, मेरे कहने पे नहीं, आप अपने पार्टी अध्यक्ष को बोलिए या राहुल गांधी को बोलिए धारा 356 लागू करने के लिए बात करें। वो एक मुंह से फूटे मुंह से एक बात निकाले इतनी बार चलाएंगे क्या? तो फिर आपको किसने अधिकृत किया? तो फिर आपको किसने अधिकृत किया 356 की बात करने के लिए? सुनिए, आप इस्तीफा दे दीजिए, कुर्सी छोड़ दीजिए, हम सरकार चला लेते हैं। हाँ, और वाकई में यही होने वाला है। अब आपने बता ही दिया नेशनल टेलीविजन पर कि आप समर्थ नहीं हैं। आप समर्थ है तभी वो अरेस्ट हुआ। हमारी पार्टी ने वहां पर दबाव बनाया, हमारी पार्टी ने निरंतर वहां पर धरने प्रदर्शन किए, महिलाओं के समर्थन में खड़े हुए, धारा 144 बार बार लगाई गई, बार बार हम कोर्ट जाकर उस पर ऑर्डर लेकर आए और वहां पर बहनों के साथ खड़े हुए, तभी जाकर ये हो रहा है। आपकी पार्टी तो वहां दिख नहीं रही। आप तो चुनाव के चलते हुए एक भीख का कटोरा लेकर खड़े ममता बनर्जी के आगे कि अरे हमारे भीख के कटोरे में 1 सीट डाल दो, 2 सीट डाल दो, 4 सीट डाल दो, कुछ सीटें हमारे कटोरे में डाल दो। ये तो आपके मुंह से तो एक अक्षर निकला। आप बताइए, एक अक्षर निकला हो संदेश खाली के बारे में, राहुल गांधी का जब प्रियंका वाड्रा का एक अक्षर निकला, और ऊपर से खड़गे साहब ने उपहास उड़ा दिया। ये कहकर ये तो चलता है, वो तो उपहास उड़ा रहे थे। लोकेश जिंदल, ये तो बेसिक सवाल है ना, बेसिक सवाल को मजाक में मत उड़ाइए, बेसिक सवाल है। ये तो वही बात हो गई कि मुलायम सिंह यादव अगर कहते थे कि लड़के हैं उनसे गलती हो जाती है, कुछ इसी तरह से बंगाल है सब चलता है, ये इस तरीके का वेग स्टेटमेंट एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष देते हैं तो सवाल नहीं खड़ा होगा उस पर? रीमा जी, मेरा तो सीधा प्रश्न ये पूछा है मैंने उनसे कि अगर वाकई में इन्हें लगता है, अगर इन्हें लगता है, देखिए अभी भी ये कह रहे हैं इन्हें लगता है, आपको नहीं लगता ना, यही तो अफसोस है, इन्हें लगता है। अच्छा, एक एक करके हाँ रीमा जी, अगर वाकई में ये गंभीर है इस मुद्दे को लेकर तो इन्हें कार्य करना चाहिए। अरे बीजेपी गंभीर है या नहीं है वो उन पर छोड़िए ना, कांग्रेस पार्टी गंभीर है या नहीं, मेरा सवाल ये था। आप मुझे एक बात बताइए, हमने सरकार क्यों दी है उन्हें, प्रशासन क्यों दिया है? हमने दिया है, जनता ने दिया है ना, आपने कैसे दे दिया? पॉलिटिकल कैंपेनिंग कार्य जनता ने दिया है ना, इतने वोट दिए हैं जनता ने और इतनी सीटें दी हैं। संविधान लागू करने के लिए दिया गया है, इसलिए नहीं दिया तो आप ये मांग कर रहे हैं, मैं वही पूछ रही हूँ, आप ये मांग कर रहे हैं ऑफिशियली कि वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए, क्या ये आपकी भी मांग है? कांग्रेस पार्टी की, हम ये मांग कर कांग्रेस पार्टी की मांग है, इनकी नहीं। एक मिनट, हम ये मांग कर रहे हैं कि इनके जो भी आरोप है उन्हें ये खुद गंभीरता से ले, उसका केवल और केवल राजनीतिकरण ना करें। अगर उनके पास वाकई में इस बात को लेकर किसी भी प्रकार की गंभीर बुनियाद है तो इस पर कार्य करें, कार्य नहीं कर सकते तो इसका राजनीतिकरण मतलब कांग्रेस का कोई रुख नहीं है इस मुद्दे पर, इतना रुख नहीं है। ये शाहजहां शेख के साथ खड़े हैं, रुख नहीं है, ये शाहजहां शेख के साथ खड़े हैं, उन लोगों के साथ खड़े हैं जो महिलाओं को उत्पीड़न कर रहे हैं, जो महिलाओं को शोषण कर रहे हैं, जो महिलाओं की जमीन हड़प रहे हैं, ये उनके साथ खड़े हैं, ये उनके साथ खड़े हैं। इसका मतलब जब ये कहते हैं कि अगर ये चाहें तो, अगर ये करें तो, इसको तो ये तो उनके पक्ष में खड़े हैं। इनके नेता का, किसी एक नेता का, राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर वहां क्षेत्रीय अध्यक्ष का किसी एक का बयान दिखा दीजिए, एक बयान दिखा दीजिए हमको आप, संदेश खाली के विरोध में एक बयान आपके किसी का नेता नहीं आया, और अभी आप प्रवक्ता के नाते से फिर उनको शरण दे रहे हैं, उनको फिर प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और ऊपर से आप उपहास उड़ा रहे हैं, ऊपर से आप दांत दिखा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। मैं आपको सीरियस समझता था लोकेश जिंदल, मैं समझता था कि आप सीरियस लोगों में से हैं,
आप देश के अंदर उनमें से जो कुछ बदल करने के लिए निकले अपनी पार्टी से हटकर थोड़ा सा, परंतु आप भी अपने पार्टी के अध्यक्ष की तरह मजाक उड़ा रहे हो, पास उड़ा रहे हैं इस बात अरे का। वो अपनी पार्टी का पक्ष रखेंगे ना आरपी सिंह जी, वो नहीं, उनकी पर पार्टी का बात रुख उड़ाते है, हुए, हंसते हुए, अभी भी देखिए, अब अभी भी उनका हंस जो रहे भी हैं रुख है वो रखेंगे अभी ना भी अपनी हंस रहे पार्टी हैं। का। मतलब इनको कोई मतलब नहीं है कि नीचे बहनों के साथ क्या दुर्व्यवहार हो रहा है, क्या दुष्कर्म हो रहा है। देखिए, इनके लिए रीमा जी, हंसी का देखिए, मामला ये, एक मुझे इनके बात लिए हंसी का ओके, मामला ओके, है। ओके, एक अच्छा, वो सुनते शाहजहां हैं। शेख की मैं वो एक बीवी मिनट, प्रिय एक मिनट, की और एक लोकेश एक मैं जिंदल की प्रश्न हंसी, पूछना चाहूं। ये रिकॉर्ड रहेगी बंगाल के आप- इतिहास लोकेश में। जिंदल जी, आप प्रश्न ही पूछते रहेंगे या किसी प्रश्न का जवाब भी देंगे, मैं ये जानना चाहता मैं हूँ। जवाब दे आप देता बार बार हूं। प्रश्न ही पूछ रहे हैं, रीमा कोई जी, जवाब भी तो रीमा होना जी। चाहिए, कोई जवाबदेही है या नहीं कांग्रेस पार्टी की भी? मेरी हंसी या मेरे आंसू से बंगाल की जनता का उद्धार हो जाएगा आप क्या? बंगाल की जनता एक का मिनट आरपी बहनों सिंह का जी, बीच उपहास में उड़ा नहीं, रहे हैं, बीच में नहीं उपहास आरपी उड़ा रहे सिंह हैं जी, क्या? नहीं, एक एक करके, आप एक उनका एक करके, मजाक उड़ा आरपी रहे हैं सिंह आप। जी, आपका बीच कार्य, में- उनका आप बीच में मजाक नहीं, उड़ा बीच रहे में हैं। नहीं, अगर बीच में कार्य नहीं। करेंगे तो एक एक अगर करके सब अपनी केंद्र सरकार हाँ अपनी केंद्र बारी में सरकार बोलो। अपना कार्य करेगी, राजनीतिकरण नहीं करेगी, तो बंगाल की जनता का उद्धार होगा। चलिए मैं अगर समझ आप सकती हूँ, केवल कोई और केवल मजबूरी ही है राजनीतिकरण जिसकी वजह करेंगे, से कांग्रेस तो पार्टी ने इससे आज जनता ना एक जनता मिनट, का उद्धार होगा, कोई ना मजबूरी सरकार है, का। कोई मजबूरी तो है लोकेश जिंदल कि इस इतने सेंसिटिव मसले पर जब प्रधानमंत्री ने इतना कुछ बोला लेकिन अधीर रंजन चौधरी को अकेला छोड़ दिया गया और अब वो भी नहीं बोल रहे हैं, कुछ तो मजबूरी होगी। लेकिन मैं जरा विवेक जी का रुख करना चाहूंगी। विवेक जी, ममता बनर्जी के साथ इंडी अलायंस किया हुआ है, उसमें साथ में है बृंदा करात, वहां जाकर के एक तरीके से टोकन ही सही लेकिन उन्होंने दिखाया कि हाँ हम महिलाओं के साथ हैं। लेकिन आज की डेट में आपने भी तो कुछ मांग नहीं की ना, जो बात प्रधानमंत्री कर रहे हैं कि भ्रष्टाचारियों पर लगाम कसी जाए, उस पर कोई रुख नहीं आ रहा। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर रेटोरिक कर रहे हैं सिर्फ इलेक्शन गेन्स के लिए। आज का भी जो लेटेस्ट सोशल मीडिया पे वृंदा करात का स्टेटमेंट आया है, उन्होंने तृणमूल कांग्रेस की सरकार को क्रिटिसाइज किया है, कहा है कि कोर्ट का ऑर्डर आया उसके बाद ही सरकार हरकत में आई और ऐसा लग रहा है कि शाहजहां शेख को कहीं ना कहीं स्टेट गवर्नमेंट ने प्रोटेक्शन दे रखा। तो फिर साथ में क्यों है आप लोग? आप ममता बनर्जी के साथ क्यों है फिर? नहीं, बंगाल के अंदर हम लोग उनके साथ इलेक्टोरली नहीं है और अगर तृणमूल कांग्रेस ने भी ना कांग्रेस के साथ ना लेफ्ट के साथ हमारा कोई अभी इलेक्टोरल गठबंधन नहीं है। ममता बनर्जी ने ये जरूर डिक्लेयर किया अपनी तरफ से कि हम INDIA का पार्ट हैं, वी आर नॉट आउट ऑफ INDIA, बट इन दिस पर्टिकुलर स्टेट इलेक्टोरल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, जैसे पंजाब में नहीं है, केरला में तो नहीं ये है। तो ये तो जनता को एक तरीके से फिर कहीं ना कहीं मूर्ख बनाने की बात हुई ना कि तो बंगाल में यही अलग तो- है, दिल्ली में साथ है, बंगाल में लड़ेंगे लेकिन दिल्ली में हाथ मिलाएंगे, ये कैसे किस तरह की राजनीति है फिर? मैं बता देता हूं आपको, आइडियोलॉजिकल राजनीति कई इश्यूज पे होती है। जो सबसे मेन मुद्दा 1947 से लेकर के आज तक है वो कम्युनल पार्टीज को बाहर रखना है। थर्ड फ्रंट की 2 सरकारें बनी थी, देवेगौड़ा की, IK गुजराल की। उसके बाद 2004 के अंदर भी हम स्टेट्स में लड़े हैं, कांग्रेस के खिलाफ भी लड़े हैं, बंगाल, केरल में, त्रिपुरा में, लेकिन केंद्र में 2004 में भी हमने यूपीए में कांग्रेस की सरकार को समर्थन दिया। तो केंद्र की जो राजनीति है उसके अंदर कम्युनल फोर्सेस ना आए, इसी के लिए आम आदमी पार्टी, लेफ्ट, कांग्रेस, हम लोग इकट्ठे हैं। और जो ममता बनर्जी की पार्टी ने डिक्लेयर किया कि आफ्टर द इलेक्शंस दे आर स्टिल अ विवेक जी, आपको नहीं लगता कि संदेश खाली की जो पीड़ित महिलाएं हैं वो आपकी पार्टी से पूछेंगी दिल्ली में आकर के कि क्यों दिल्ली में आप लोग साथ में हैं ममता बनर्जी के? हम ममता बनर्जी के साथ होंगे, जो कि तो बात की इलेक्शन के बाद की बात है। एज फार एज बंगाल इज कंसर्न वी आर ओपोनेंट स्टिल। मतलब और दूसरी बात है, अरे वही तो बात हो गई विवेक जी कि चुनाव के बाद साथ में आएंगे या नहीं आएंगे। आप नहीं आएंगे ये नहीं कह रहे हैं, मतलब आएंगे साथ में। नहीं, देयर आर 2 डिफरेंट थिंग्स। क्या अगर देखो ये अगर अभी जब चलेगा इसका पूरा का पूरा इन्वेस्टिगेशन, जब अरेस्ट उसका हुआ है तो दूध का दूध पानी का पानी होगा। बीजेपी चाहती थी कि अरेस्ट ना हो, बीजेपी चाहती थी कि बीजेपी चाहती थी कैसे? बिल्कुल, हाँ, प्लीज लेट मी लिसन टू मी नाउ। पॉलिटिकली आप भी एक स्टूडेंट है पॉलिटिक्स की, मैं भी एक स्टूडेंट हूं पॉलिटिक्स का, हम सारे इस पे एक स्टूडेंट्स ही हैं और हर रोज जब एक कोई इशू होता है तो हमें नया सीखने का मौका मिलता है, चाहे पत्रकार हो या प्रवक्ता। बीजेपी पॉलिटिकली चाहती थी शाहजहां शेख अरेस्ट ना हो, मुद्दा लंबा खींचे, इनको मुद्दा रेस करने का मौका मिले, ये पूरे देश में जाकर के कम्युनल आइडियोलॉजी को अपनी प्रमोट करें और बोले देखो ये मुसलमान मर्द कैसे होते हैं, और हिंदू, आदिवासी, हिंदू शब्द इनके हर प्रवक्ता ने यूज किया है, इनके अनेकों नेताओं ने यूज किया है। दे वांटेड टू मेक इट अ हिंदू वर्सेस मुस्लिम एंड दे वांटेड द इशू टू ट्रैक। बहुत सा कंफ्यूजन ईडी सीबीआई को लाकर के अरेस्ट में बीजेपी ने भी क्रिएट किया है।
ये भी एक सच्चाई है। आरपी सिंह जी जवाब देंगे। ओके, सुनिए आरपी सिंह जी जवाब देंगे इस बात का। देखिए, अगर इनका आरोप माने तो फिर ईडी के जो अधिकारी अरेस्ट करने गए थे, उन पर जो पत्थरबाजी हुई, उन पर जो हमला हुआ, उन पर जो अटैक हुआ, वो तो फिर ऐसे ही था सबका। तो नकली वीडियो चल रहे होंगे, जो ऐसे ही उनको फर्जी खड़ा कर दिया गया होगा। असल में क्या है कि इनको जो सूटेबिलिटी है, इनको इंडियन अलायंस का हिस्सा रहना है, ममता बनर्जी का विरोध भी करना है, कांग्रेस का वहाँ पे विरोध भी करना है, और ये अपने आप को इंडियन अलायंस का हिस्सा बताएंगे कि हो सकता है हम बाद में इंडियन अलायंस का हिस्सा हो जाएं, अभी इंडियन अलायंस का हिस्सा हो जाए। सच ये है कि इन्होंने सिर्फ लिप सर्विस करी है। वहाँ पर ईमानदारी से अगर ये चाहते तो वहाँ पर खड़े होकर धरना देते, प्रदर्शन देते, वहाँ पर खड़े होकर ममता बनर्जी के सामने खड़े होते और ममता बनर्जी का सामना करते। ये वहाँ पर सामना कर नहीं सके, और ये इसमें कोई शक नहीं है कि शाहजहां शेख मुसलमान है, इसमें हमारी तरफ से हिंदू मुसलमान वाली बात नहीं है। और जो वहाँ महिलाएं उत्पीड़ित जो शेड्यूल ट्राइब की है, मैंने एक मिनट रुकी ना, मैंने टोका नहीं बीच में, जो महिलाएं उत्पीड़ित, जिनका उत्पीड़न हुआ वो शेड्यूल ट्राइब की महिलाएं हैं। मैं हिंदू मुसलमान नहीं कर रहा, वो शेड्यूल ट्राइब की महिलाएं हैं, इसमें कोई शक नहीं। उनकी जमीन हड़पी गई, उनके साथ दुष्कर्म किया गया। देखिए, रिलीजन को छुपाया नहीं जा सकता ना विवेक जी, जो रिलीजन है वो तो सामने आएगा। अच्छा, लेकिन वो शाहजहां शेख की जगह कोई और होता तो भी हम हल्ला करते, परंतु उस पर उसका नाम थोड़ा बढ़ाओगे, और इसमें भी कोई शक नहीं है, इसमें भी कोई शक नहीं है। उसको ममता बनर्जी ने प्रोटेक्शन देकर रखी, इसमें कोई शक नहीं है, उसको ममता बनर्जी ने प्रोटेक्शन देकर रखी है। अच्छा, ठीक है, हमारे साथ राजीव, ओके, तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता भी जुड़ गए हमारे साथ, राजीव तिवारी जी। लेकिन मैं उनके पास आऊं उससे पहले जरा एक बार हम पश्चिम बंगाल जब प्रधानमंत्री पहुंचे, उसके बाद जो उनका भव्य स्वागत हुआ, खास करके हुबली के आराम बाग में प्रधानमंत्री के अभिनंदन के लिए भारी संख्या में जन सैलाब एक तरीके से उमड़ कर आ गया। हजारों लोग प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए पहुंचे हुए थे। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जब प्रधानमंत्री पहुंचे तब किस तरह से उनके स्वागत के लिए लोग पहुंचे हुए थे। प्रधानमंत्री ने सभी का हाथ हिलाकर अभिवादन किया और प्रधानमंत्री ने लोगों के इस प्रेम के प्रति आभार भी जताया। तो भारी भीड़ प्रधानमंत्री के लिए वहां पर स्वागत के लिए पहुंची हुई थी। दो दिन के प्रधानमंत्री झारखंड, बंगाल और बिहार के दौरे पर है, और ये वो तस्वीरें जब बंगाल वो पहुंचे हुबली में, हुबली के आराम बाग की ये तस्वीरें हैं, भारी जनसैलाब। प्रधानमंत्री ने भी हाथ हिलाकर आए हुए इन लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। और बंगाल पहुंचने पर यह अभिवादन जब लोगों ने किया, उसके बाद प्रधानमंत्री रैली स्थल पर पहुंचे और वहां पर भी इस बार 400 पार ये नारा जनता ने प्रधानमंत्री के साथ लगाया। तो ये सीधी तस्वीरें आपने देखी हुबली जब प्रधानमंत्री पहुंचे आराम बाग में तब। और अब हमारे साथ जरा तृणमूल कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए राजीव तिवारी जी भी पहुंच गए हैं। राजीव तिवारी जी, ये जो शॉट्स आपने देखे, तस्वीरें काफी कुछ बयां कर रही है, बंगाल की राजनीति बदल रही है, ऐसा कुछ। तो थोड़ा डर लगा आज प्रधानमंत्री जब पहुंचे कि क्या एक तरीके से खिसकती हुई जमीन है तृणमूल कांग्रेस के सामने से अब? ऐसा कुछ नहीं है, हम तो देख लिए प्रधानमंत्री के जो है आने पर भीड़ होना चाहिए था कम से कम लाखों का,
लेकिन 5,000 आदमी भी नहीं है, दिखाई नहीं दे रहा है आरामबाग जैसा क्षेत्र में। और आरामबाग जो क्षेत्र है वो तृणमूल का गढ़ है, तृणमूल माँ माटी मानुष का घर है, ममता बनर्जी का घर है, अभिषेक बनर्जी का घर है। और आने वाला इलेक्शन में आप देखिएगा कि वहां पर जो है तृणमूल का जो है कैंडिडेट कितना वोट से जीतेगा। हम तो देखे आपके चैनल के माध्यम से देखे कि मोदी जी के आने के बाद और मोदी जी के हाथ हिलाने के बाद 5,000 आदमी भी दिखाई नहीं दे रहा है। ये वो लोग हैं, ये वो जनता थी जब प्रधानमंत्री पहुंचे वहां पर, तब लाइन लगा करके प्रधानमंत्री को देखने के लिए खड़ी थी। ये कोई रैली स्थल का शॉट नहीं था राजीव जी। आई थिंक आप गलत तरीके से उसको ले रहे हैं। आप भीड़ दिखाइए और 10 तारीख को जो है ममता बनर्जी का ब्रिगेड होगा। 10 दिन के अंदर आप देखिएगा कि भीड़ कितना होगा और जो है लाखों लाख के जनसंख्या में लोग यहाँ पर जुटेंगे। ठीक है, ममता बनर्जी का जो है उसके लिए इंतजार कर लेते हैं ना। अभी तो आपके जुड़ने से पहले आपके दो साथी कांग्रेस पार्टी और लेफ्ट दोनों ने ही संदेश खाली को लेकर पल्ला झाड़ लिया, तो ममता बनर्जी तो इस मुद्दे पर अकेले हो गए ना राजीव तिवारी जी। कांग्रेस पार्टी के साथ तो हम लोग का कोई समझौता नहीं है, लेफ्ट के साथ समझौता नहीं है। हम लोग तो कांग्रेस और लेफ्ट के खिलाफ में चुनाव लड़ते हैं और हम लोग जीते हैं। यहाँ पर लेफ्ट भी 0 है और कांग्रेस भी 0 है। लीजिए यहाँ का हीरो जो है टीएमसी है। लोकेश जिंदल, आप इतना ज्यादा बच के बोल रहे थे और उन्होंने तो बोल दिया आपको 0 पार्टी। हम लोग इंडिया गठबंधन जो होगा हाँ। उसमें हम लोग समर्थन कर सकते हैं लेकिन पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस जो है यहाँ पर मजबूत स्थिति में है। अच्छा। और हम लोग कांग्रेस और लेफ्ट के साथ गठबंधन नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारा जो है वोट जो है गांव में है। हाँ। जमीनी स्तर में है। यहाँ के मतदाता जो है ममता बनर्जी के साथ हैं। संदेश खाली में भी है वोट या नहीं है आपका? संदेश खाली में थोड़ा बहुत वोट बैंक था या नहीं था? ये तो सामने दिखाई देगा। संदेश खाली में जो वोट मिलेगा आप देखिएगा। आपके चैनल के माध्यम से हम बोलना चाहते हैं कि जो बीजेपी के लोग भड़काए हैं हाँ। आप देखिएगा वो सामने आएगा और इंक्वायरी चालू हो गया है। और हम लोग अभी तक छोड़े हुए थे संदेश खाली में जो पकड़ाए हैं उनको जो है ईडी और सीबीआई के चलते, लेकिन हाई कोर्ट के कहने पर जो है यहाँ की कलकत्ता की जो बंगाल पुलिस जो है अरेस्ट की है। और देखिए कि बंगाल पुलिस कैसी है कि 2 दिन के अंदर 2 महीने तक भगोड़ा रहा था वो शाहजहां शेख। 2 दिन आपको 2 दिन कैसे दिखाई दिए? 2 महीने और 2 दिन में फर्क नहीं है। 2 महीने तक भगोड़ा रहा वो। ईडी और सीबीआई हम लोग को जो है हाई कोर्ट निर्देश नहीं दिया था और हाई कोर्ट के अच्छा, मतलब हाई कोर्ट का इंतजार किया जा रहा था कि जब हाई कोर्ट बोलेगा उसके बाद ही शाहजहां शेख को पकड़ेंगे वरना छुपा कर रखेंगे, ऐसा कुछ था क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आप ही ने कहा तब तक हमको हाई कोर्ट ने नहीं बोला था, हाई कोर्ट ने बोला उसके 2 दिन में पकड़ा गया। ये कैसा हाई कोर्ट में रुकावट था। ये कैसी दलील दी है आपने? अभी कैसी दलील दी है राजीव जी? मैं बोलिए, ये कैसी दलील है? कोर्ट के कहने पर ही अब पुलिस काम करेगी? इसका मतलब क्यों निकला? तो हर काम होता है ना। अच्छा। यहाँ तो बीजेपी वाले लोग बार बार कोर्ट में ही जा रहे हैं ममता बनर्जी के खिलाफ, ममता बनर्जी के विकास को रोकने के लिए, ममता बनर्जी के काम को रोकने के लिए, तृणमूल कांग्रेस के काम को रोकने के लिए, माँ माटी मानुष के काम को रोकने के लिए बीजेपी हर समय यहाँ पर जवाब सुनते हैं। जवाब आरपी सिंह जी का जवाब सुनते हैं इस पर। देखिए, ये माँ माटी मानुष की बात करिए, इनको संदेश खाली की माँ नहीं दिख रही, माता नहीं दिख रही, उनकी ज़मीन नहीं दिख रही, उनकी माटी नहीं दिख रही है। ये उनकी वहाँ पे माटी नहीं दिख रही कि किस प्रकार से उनकी ज़मीनें हड़प ली एक व्यक्ति ने और ये उनको प्रोटेक्शन देते रहे। ये माँ माटी मानुष की बात करते हैं ना। अब इनका समय ना इनका माँ पे विश्वास है ना इनको बंगाल की माटी से कुछ लेना देना है। इनको सिर्फ अपनी तिजोरियाँ भरनी है। वो पार्था चौधरी के जैसे घर में 55-50 करोड़ रुपये पकड़े गए थे नकदी, उसी प्रकार के इनके नेता हैं। इनके कई सारे नेता भ्रष्टाचार के मामले में अरेस्ट किए गए और जब ये इन्होंने उसको निकाला, पार्टी सस्पेंड अभी कल किया सस्पेंड, उससे पहले सस्पेंड भी नहीं किया पार्टी उन्होंने कह तो दिया, हाई कोर्ट ने जब कहा तब कर दिया। हाई कोर्ट ने सस्पेंड करने में थोड़ा रोका था इनको। हाई कोर्ट ने सस्पेंड करने थोड़ा रोका था कि पार्टी से बाहर निकालो। और उसके खिलाफ वहां पर लगभग 1250 शिकायतें, अरे तिवारी साहब सुनिए ना एक बार, 1250 शिकायतें वहां पर महिलाएं कर रही थी जिसको पुलिस का संज्ञान नहीं ले रही थी। और पुलिस कह रही थी नहीं ये 3 साल पहले किया है, 2 साल पहले किया। अरे एक आदमी को आपने बांग्लादेश से लाकर यहाँ बैठा दिया, उसकी गुंडागर्दी करने लगे, उसके थ्रू आप प्रोटेक्शन मनी इकट्ठी करने लगे, उसके माध्यम से आप वहाँ राजनीति करने लगे, तो कुछ ना कुछ तो
लोग डरेंगे वहां पे? क्या आपको लगता है कि आपके सिर पे बंदूक रखकर आपको रात को आधी रात को बुलाकर कोई आपके साथ आपका शोषण करे और आपके ज़मीनें हड़प ले तो आप उसके खिलाफ शिकायत करने जाएंगे? आज वहाँ की महिलाएं खड़ी हुई हैं, आज वहाँ की महिलाएं वहाँ पर जवाब देने को तैयार है, शिकायतें दर्ज कर रही हैं। तो आपने उसको मजबूरी में अरेस्ट किया, वो भी आपकी मजबूरी ये थी क्योंकि आज प्रधानमंत्री जी ने जाना था। लोकेश जिंदल आपको तो जीरो पार्टी कह दिया है, जीरो पार्टी। ये कौन सा कोर्ट का ऑर्डर मांग दिया? धारा 144 ही लगाई जाएगी, उसके बावजूद धारा 144 हो गई। लोगों को जाने से, इन्होंने बृंदा कारांत को जाने से रोका, इन्होंने सुरेंद्र अधिकारी को जाने से रोका, इन्होंने हमारे प्रदेश अध्यक्ष को जाने से रोका, ये तो लगातार हमारे प्रदेश की महामंत्री बहन सांसद को जाने से रोका। ये तो निरंतर चाहते नहीं थे कोई वहां पे जाए और कोर्ट के आदेश को नकारा करते हुए रोका। लोकेश जिंदल आपको तो जीरो पार्टी कह दिया, जीरो नंबर की पार्टी। अभी भी आप बचाव करेंगे ममता बनर्जी का? क्या अभी भी बचाव करेंगे आपका? इतनी इंसल्ट हो रही है। आरपी सिंह जी को सत्य बता दूं, आरपी सिंह जी आपने अभी जो भी कहा है वो सरासर मिथ्या है। 5 जनवरी के बाद में जब ईडी ऑफिशियल्स के ऊपर अटैक हुआ था, बंगाल पुलिस ने बकायदा केस दर्ज कर दिया था, लेकिन उसके बाद में ईडी ने बंगाल हाई कोर्ट में एक स्टे की पिटीशन दायर की थी और उस पिटीशन के कारण बंगाल हाई कोर्ट ने, कलकत्ता हाई कोर्ट ने यह ऑर्डर पारित किया था कि इन्वेस्टिगेशन कैरी आउट ना की जाए। ईडी ने क्यों नहीं अरेस्ट किया? आज एडीजी का स्टेटमेंट पढ़ लीजिए। जैसे ही अगर वो छुपा हुआ था लोकेश जिंदल, उसको पुलिस ने कहीं पर छुपाया था जैसे आरोप है, ममता बनर्जी की सरकार ने अगर छुपाया था तो कैसे गिरफ्तार करते? वही तो सवाल है। अरेस्ट कर लिया गया लोकेश जिंदल, वही तो सवाल है। जो लीगल हर्डल्स थे वो ईडी द्वारा किए गए थे। बंगाल पुलिस की इसमें बिल्कुल भी गलती नहीं थी, आप तथ्य चेक कर सकते हैं। ओके, आरपी सिंह। अच्छा, वो जो बहनें शिकायतें दर्ज करने गई थी उस मामले में क्यों नहीं अरेस्ट किया? 1250 बहनों ने शिकायतें दर्ज कराई अपनी, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं करी? उसमें से 450 तो मामले जमीन हड़पने के हैं। वहां के जब वहां शेड्यूल ट्राइब कमीशन ने शिकायतें दर्ज कराई, उन पे एक्शन क्यों नहीं लिया? इसका मतलब वहां की सरकार उसको संरक्षण दे रही थी। मुझे एक इंसान याद आता है, मतलूब अहमद का। मतलूब अहमद याद है आपको? खरोली वाला, जिसने खरोली में कांड किया था, जिसने खरोली में दंगा कराया था, उसको भी कांग्रेस पार्टी ने संरक्षण एक मिनट आरपी सिंह जी, बाहर कर दिया। आरपी सिंह जी एक मिनट, ठीक है आरपी सिंह जी एक मिनट। लोकेश जिंदल, इसका मतलब अधीर रंजन चौधरी भी झूठ बोल रहे थे, जो वहां पर ममता बनर्जी के खिलाफ धरने पर बैठे हैं, उनको जाने नहीं दिया। बृंदा करात भी झूठ बोल रही थी। बीजेपी से तो समझ में आता है आपकी लड़ाई है, लेकिन बृंदा करात भी झूठी है और अधीर रंजन चौधरी आपके नेता भी झूठे हैं, जो सरासर बंगाल पुलिस पर आरोप लगा रहे थे वहां पर। आप तो बचाव में ऐसे उतर आए हैं कि अपने ही नेताओं को आपने धता बता दिया। सुनिए, सर्वप्रथम मैं सत्य के साथ रहूंगा, तो वो सत्य नहीं बोल रहे हैं, साथ नहीं रहता। अरे अधीर रंजन चौधरी सत्य बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं? विपक्ष के नेता है। सुनिए, कांग्रेस विपक्ष में विपक्ष की पार्टी है, वे तो सत्ता पक्षी पार्टी को जिम्मेदार ठहराएगी, प्रश्न पूछेगी और वो बोलेगी। सत्ता में तो ममता बनर्जी है वहां पर, बीजेपी नहीं है सत्ता में। जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी जो है, जो सत्ता में जो भी विपक्ष के नेता हैं, वे अपना कार्य कर रहे हैं, वे अपना कार्य करेंगे, क्योंकि इसी को लोकतंत्र कहा जाता है। अगर आप कह रहे हैं कि केवल एक अलायंस के बाद दोनों तरफ से बात कर रहे हैं, बाएं हाथ को छोड़ आप दोनों तरफ से बात कर रहे हैं, मुझे नहीं समझ आ रहा। वहां पर अगर विपक्ष वहां पे शाहजहां शेख के खिलाफ बयान देंगे और बोलेंगे शाहजहां शेख दोषी है, आप दोनों तरफ से कैसे बात कर सकते हैं लोकेश जी? ऐसे इंसान को छोटे एक तरफ ममता बनर्जी का बचाव, आरपी सिंह जी बीच में नहीं प्लीज, बीच में नहीं, कोई बीच में नहीं बोलेगा किसी के, सब अपनी अपनी बारी में बोलेंगे। लोकेश जिंदल, एक तरफ आप ममता बनर्जी का बचाव भी कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप अधीर रंजन चौधरी के साथ भी खड़े हैं, दोनों तरफ से कैसे चल रहा है ये? रीमा जी, मैं तो केवल हमारे मित्र आरपी सिंह जी ने जो झूठ कहा उसको एक्सपोज कर रहा था। क्या झूठ कहा? हमारी डिबेट होती, सुनिए, क्या झूठ कहा? सुनिए, इन्होंने जो अभी आप रिकॉर्डिंग वापस देख सकती हैं, इन्होंने क्या क्या झूठे तथ्य सामने रखे। अरे कौन सा झूठा तथ्य था? केवल सत्य उनके सामने रखा है। क्या सत्य रखा है? अगर हम डिबेट करते हैं तो ये बहुत अनिवार्य हो जाता है कि हम सभी तथ्यों को। अरे भाई, सत्य क्या है वही तो जानना चाहती हूँ मैं, क्या सत्य है? सत्य ये है कि वहां पर महिलाओं का शोषण किया शाहजहां शेख ने, वहां पे लोगों की जमीनें हड़पी, वहां गरीब बहनों के साथ अत्याचार किया शाहजहां शेख ने, वहां का शाहजहां शेख ने हजारों बीघे जमीन हड़प ली वहां पर शाहजहां शेख। भाई दो लोग एक साथ बोलेंगे, किसी को कुछ समझ नहीं आएगा, एक एक करके बोलिए। लेकिन लोकेश जिंदल, मुझे नहीं समझ में आ रहा आप कांग्रेस पार्टी का क्या रुख रख रहे हैं, लेकिन मैं विवेक श्रीवास्तव का रुख करूंगी। विवेक श्रीवास्तव जी, आपकी पार्टी भी नील बट्टे सन्नाटा बोल दिया है राजीव तिवारी ने,
कि लेफ्ट पार्टी तो वहां है ही नहीं, जीरो पार्टी है। वो उनका एक व्यक्तिगत अपना एक विचार है। हाँ। हम इलेक्टोरली लड़ रहे हैं तृणमूल कांग्रेस के साथ बंगाल के अंदर, और ठीक बोला तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता ने कि INDIA में अभी सब लोग हैं, बाद में जो होगा 2024 के बाद वो तब की तब देखी जाएगी। राइट नाउ इलेक्टोरली हम लोग तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ है। इस इशू पे वृंदा करात, बाकी कम्युनिस्टों ने धरना भी दिया, प्रदर्शन भी किया, कई बार जाने की कोशिश भी करी, रोका गया, फिर अलाउ भी किया गया, और आज भी जो स्टेटमेंट आया है तो वी स्टैंड विद द लॉ एंड ऑर्डर। लेकिन बीजेपी जो है वो फाउल कर रही है। बीजेपी चैंपियन ऑफ ह्यूमन राइट्स नहीं बन सकती और वुमेन राइट्स की। मैंने देखा है जंतर मंतर पे, जब मैं था कि ब्रिजभूषण शरण सिंह वाला केस हुआ था, तब इनको महिलाएं नहीं याद आ रही थी आरपी सिंह को, ना इन्होंने कभी विजिट किया। तो अब ये अपना गेयर बताएंगे, अब ये गेयर यूपी ले जाएंगे, अब ये कहीं और ले जाएंगे। ये बंगाल की बात नहीं करेंगे, बंगाल में जो हो रहा है उसकी बात नहीं करो। अंतर खाते ये भी मेरे खाते हैं। ह्यूमन राइट्स कमीशन वहां पर गया, उसको रोका गया। SC ST कमीशन गया, उसको रोका गया। NCW को कहा गया आपकी औकात क्या है। तो इन सब संवैधानिक संस्थाओं के साथ आप हैं या नहीं है? इन सबको वहां पर बंगाल पुलिस ने रोका जाने से। बिल्कुल गलत था, और हमने अपील की थी तृणमूल कांग्रेस की सरकार से डे 1 पे कि आपको अगर हम पॉलिटिकल प्रतिद्वंदी लग रहे हैं तो भी कम से कम मीडिया को जाने दीजिए। एक रिनाउंड नेशनल चैनल के पत्रकार को खींच करके अरेस्ट किया गया था, पुलिस ने उसको धकेला, उसकी हमने निंदा करी थी। खुल करके डिबेट में सारे वामपंथियों ने इस चीज को क्रिटिसाइज किया कि पत्रकारिता चौथा स्तंभ है इस मुल्क का, और वो आपके फेवर में बोले, फेवर में ना बोले। आप पत्रकार हैं, आप जो मर्जी स्टैंड लें, प्रो गवर्नमेंट या एंटी गवर्नमेंट, ये आपका राइट है, यह कॉन्स्टिट्यूशन हर पत्रकार को देता है। लेकिन इसका मतलब कि बीजेपी बहुत बड़े चैंपियन हो गए, दूध के धुले हो गए, ये तो राजनीति कर रहे हैं। ये तो राजनीति में राजनेता राजनीति तो करेंगे ही ना, और किस लिए आए हैं राजनीति में? क्या आपकी पार्टी राजनीति नहीं कर रही है? या कांग्रेस पार्टी अगर ये कह रही है उनके अध्यक्ष कि बंगाल में सब कुछ चलता है, इस मुद्दे को इतना बड़ा ना बनाया जाए, देश के कुछ और मुद्दे भी हैं, मतलब महिलाओं की अस्मिता, उसको मुद्दा ना बनाया जाए, महिलाओं की पीड़ा, उस पर ध्यान ना दिया जाए, ये सब बयान भी तो राजनीति का हिस्सा है ना? या राजनीति नहीं है इसमें? नहीं, बिल्कुल दिया जाए। लेकिन फिर प्राइम मिनिस्टर, जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने फटकार लगाई, उसके बाद हमारी सरकार ने मणिपुर में स्टेटमेंट दिया। इसके बारे में क्या बोला जाएगा? ब्रिजभूषण शरण सिंह आप लोगों ने मणिपुर के मामले में बहिष्कार किया, आपने संसद का बहिष्कार किया। देश में कहीं पर भी घटना होगी सबको नकारा जाना चाहिए। वामपंथी नेताजी विवेक जी, ये पिक एंड चूज नहीं हो सकता कि कहीं पे महिलाओं पर अत्याचार हो तो आंखें बंद कर ली जाएं, दूसरी तरफ संसद ना चलने दी जाए, ऐसा नहीं हो सकता ना। देश की हर महिला का सम्मान करना पड़ेगा, देश की हर महिला का। लेकिन एक चीज ऐड करूंगा 10 सेकंड में, मैं आपके ही चैनल पे, दूरदर्शन पे मैं आया था, और जब डिबेट हुई थी महिला रिजर्वेशन पे, महिला रिजर्वेशन बिल उस दिन पास हुआ था। अनेकों महिलाओं ने, पत्रकारों ने, इंजीनियरों ने, डॉक्टरों ने, लेडीज ने, सबने अपने स्टेटमेंट दिए, और एक चीज सबने कॉमन बोली थी। उन्होंने कहा था इस देश की महिला किसी भी वुमेन ऑन बेसिस ऑफ कास्ट एंड रिलीजन, और यही वो चीज है जो बीजेपी करने की फिर से कोशिश कर रही है। आप फिर उसी मुद्दे पर आ गए। उन महिलाओं ने ना, एक सेकंड, इसमें आप आई थिंक कि बीजेपी को ना लाएं, क्योंकि पत्रकार, अभी आपने खुद पत्रकारों की तारीफ की, पत्रकारों ने जब उन महिलाओं से बात की, उन्होंने खुद ये कहा कि हम हिंदू थे और चुन चुनकर नाम पूछ कर हमें बुलाया जाता था और उसके बाद हमें प्रताड़ित किया जाता था। ये कोई बीजेपी के नेताओं ने नहीं बोला, ये उन महिलाओं ने अपने बयान दिए हैं कि नाम पूछ कर कि किसकी क्या कास्ट है, क्या रिलीजन है, उनके साथ प्रताड़ना होती थी। तो इसमें बीजेपी कहां से बीच में आ गई? इसका मतलब वो महिलाएं भी सच्चाई नहीं बोल रही है, इसका मतलब तो वो एसोसिएट शाहजहां शेख के साथ थे, क्या वो सारे मुसलमान थे? तब यही तो जांच का विषय है ना, यही तो जांच का विषय है कि आखिर मसला क्या था। राजीव तिवारी, ओके, क्राइम को रंग ना दिया जाए, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा संदेश खाली से आगे बढ़ती हूँ। दूसरा मुद्दा कि भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए ममता बनर्जी धरना देती रही, चाहे वो पार्थो चैटर्जी हो या तमाम लोग हो, उनके घर से नोट पर नोट निकलते रहे और सरकार आंख बंद करके बैठी रही। राजीव तिवारी इसका जवाब देंगे। यदि पार्थो चैटर्जी को बचाने के लिए ममता बनर्जी धरना देती तो पार्थो चैटर्जी जेल में नहीं होते। यदि ज्योतिप्रिय मल्लिक को बचाने के लिए ममता बनर्जी धरना देती तो ज्योतिप्रिय मल्लिक जेल में नहीं होते। आप ममता बनर्जी जैसा ईमानदार महिला पर मुख्यमंत्री भारत में यदि है तो ममता बनर्जी का नाम है। ममता बनर्जी का नाम इतिहास में लिखा जाएगा। किस लिए?
एक जो है यहाँ पर लड़ करके ममता बनर्जी ने मजबूती की तरह यहाँ पर वामपंथियों को यहाँ से हटा करके और यहाँ पर सरकार बनाई थी। ममता बनर्जी को कोई ला करके बैठाया नहीं था। ममता बनर्जी ने मां माटी मानुष के लिए लड़ाई की थी और लड़ाई करके जंग लड़ करके यहाँ पर तृणमूल कांग्रेस का गठन किया, मां माटी मानुष का गठन किया और यहाँ के गरीब जनता के हक के लड़ाई के लिए लड़ाई लड़ी थी, यहाँ के नौजवानों के लिए लड़ाई लड़ी थी, यहाँ के माँ बहनों के लिए लड़ाई लड़ी थी। आज जिसका अब वो बहनें रो रही हैं तो उनकी लड़ाई कौन लड़ेगा? अगर वो वही बहनें रो रही हैं, वही बहनें आरोप लगा रही हैं, हर रोज एक लाश मिल रही है किसी भी यंग महिला की और आरोप तृणमूल कांग्रेस की तरफ लगते हैं, तो वो मां माटी मानुष वो है या नहीं है? वो पीड़िता है। बीजेपी पैसा दे करके कुछ महिलाओं को ला करके इस तरह का बयान दिलवा रहे हैं। बहुत गलत बोल रहे हैं, बहुत गलत बोल रहे हैं राजीव तिवारी। राजीव तिवारी जी बहुत गलत स्टेटमेंट है, बहुत गलत स्टेटमेंट है राजीव तिवारी। आप महिलाओं का अपमान कर रहे हैं राजीव तिवारी, उनको पैसे देकर किया गया। आप महिलाओं का अपमान कर रहे हैं राजीव तिवारी। आपको शर्म आनी चाहिए, दिखाता है आपका असली चेहरा क्या है। टीएमसी का असली चेहरा दिखाता है कि टीएमसी का असली चेहरा क्या है। अगर आप ये कह रहे हैं कि वो बहनें पैसा देकर अपनी शिकायत दर्ज करी थी, अपना उत्पीड़न के बारे में राजीव तिवारी जी, इसका मतलब तो आप अदालत, इसका मतलब आप अदालत पर भी सवाल खड़ा कर रहे हैं। एक मिनट, इसका मतलब आपने अदालत की भी निंदा की है। अदालत के कहने पर शाहजहां शेख गिरफ्तार हुआ और उन पीड़िताओं की तरफ से अदालत ने कहा कि इसको पकड़ा जाए, इसका मतलब तो अदालत भी झूठ बोल रही है बीजेपी के इशारे पर। कोई भी हो सकता है, गिरफ्तार कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। अदालत जब तक उसको चोर साबित नहीं करेगी, अदालत जब अभी आपने कहा अदालत के कहने पर गिरफ्तार हुआ शाहजहां शेख, तो अदालत ने क्यों कहा फिर, अगर वो इतना निर्दोष और मासूम था? पुलिस को जो है, पुलिस को अदालत बोला कि भाई तुम भी गिरफ्तार कर सकता है। पुलिस गिरफ्तार किया। आप महिलाओं का अपमान करना बंद कीजिए, महिलाओं का अपमान मत कीजिए राजीव तिवारी, महिलाओं का अपमान मत कीजिए। आपने कहा महिलाएं झूठ बोल रही हैं, महिलाओं की इज्जत के साथ खिलवाड़ हुई और वो झूठ बोल रही है। बात कर रहे हो, किस तरह की बात कर रही है राजीव तिवारी? जिसका नाम है ममता बनर्जी, आपकी बहन के साथ बयान देते हैं कि पैसे से जो है ममता बनर्जी के शक्ति को जो है सारे विश्व के लोग, वर्ल्ड के लोग जानते हैं कि ममता बनर्जी कैसे शक्तिशाली नेत्री है। ये जो है कहते हैं कि बहनों को पीड़न हुआ, बहनें आकर पैसे के दम पर आकर बोल रही है। शर्म आनी चाहिए, चुल्लू पर पानी में डूब मरना चाहिए ऐसी पार्टी के नेता को और ऐसी पार्टी के प्रवक्ता को। अगर आपकी बहन के साथ क्या करते हैं? ARP सिंह जी, आप गलत बात बोल रहे हैं। यहाँ पर ममता बनर्जी जो है शक्तिशाली नेत्री है और ममता बनर्जी के नेतृत्व में ही जो है 2024 में 42 में 38 सीट लेकर के तृणमूल कांग्रेस यहाँ पर आएगी मजबूती की तरह। 42 में 38 सीट लेकर के मजबूती की तरह आएगी। राजीव तिवारी जी, मैं पूरी तरीके से आपने ये जो महिलाओं का अपमान किया है ना, इसका खंडन करती हूँ और पूरी तरीके से मैं इसकी निंदा करती हूँ। मेरे ख्याल से जो बाकी पैनलिस्ट होंगे वो भी करेंगे। कभी आपकी प्रवक्ता रेप की फुटेज मांगने लग जाती है इसी शो पर बैठ करके कि रेप हुआ, इसकी फुटेज दिखाइए हमें। मतलब शर्मनाक बयान पर शर्मनाक बयान सामने आ रहे हैं तृणमूल कांग्रेस की तरफ से, लेकिन कहीं पर भी आप ये नहीं बता सकते कि महिलाओं के सम्मान में एक शब्द बोल दिया जाए। राजीव तिवारी, किस तरीके का मां माटी मानुष है ये? दूसरा बात यह है कि 18 सीट जो है 2019 में जो है बीजेपी अभी जो आपने कहा करके अभी जो आपने कहा, एक सेकेंड पहले उसी बात पर रहते हैं। अभी जो आपने महिलाओं का अपमान किया, आप अपने शब्द वापस लेंगे। आपने कहा कि महिलाएं सिर्फ इसलिए रो रही है क्योंकि बीजेपी उनको पैसा दे रही है और इसीलिए झूठ बोल रही है। ममता बनर्जी के शासन में कोई भी महिला बेटी बहन रो नहीं सकती है, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने लक्ष्मी भंडार चालू किया है, हम लोगों ने विधवा पेंशन चालू किया है, हम लोगों ने लड़कियों को पढ़ने के लिए जो है कॉपी किताब का व्यवस्था किया है, हम लोगों ने लड़कियों के शादी के लिए 20-20 हजार रुपया अभी भी आप उस मुद्दे पर नहीं आ रहे जो मैंने सवाल किया था आपसे। आपने ये क्यों बोला कि बीजेपी के इशारे पर वो महिलाएं झूठ पर झूठ बोल रही है? पैसे देकर ये किस तरह का स्टेटमेंट था आपका? हुआ है संदेश खाली कोई बहुत बड़ा घटना नहीं है और वहां की पुलिस जो है उस घटना को जो है संभाल ली थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग संदेश खाली में जाकर के आग लगाने का काम कर रहे हैं, मतलब जिसको पुलिस रोकने का काम कर रही है। नेशनल टीवी चैनल पर बैठकर कह रहे हैं संदेश खाली कोई बड़ी घटना नहीं थी बंगाल के लिए। ये एक अचंभित करने वाला बयान है आपका, बहुत ही अचंभित करने वाला बयान है। मतलब बंगाल में पॉलिटिकल मर्डर्स होते रहेंगे,
बंगाल में महिलाओं के साथ ऐसा होता इनसे रहेगा अगर वो पूछो, विरोधी इन्होंने है? बयान दिया, ये वापस किस से तरह क्या का किया? बयान है? मणिपुर में देखिए, किस तरह का बयान है? बोलिए प्रधानमंत्री को जाने के लिए इस तरीके की बात मणिपुर में शर्म लगना चाहिए हमारे देश के प्रधानमंत्री को कि मणिपुर के बेटी बहन को बचाने के लिए नहीं गए और बंगाल में आकर के आरामबाग में आकर के कृष्णानगर में आकर लंबा चौड़ा बात बतिया रहे हैं। पहले तो बोलिए मणिपुर जाने के लिए गृह मंत्री और बंगाल में प्रधानमंत्री वीजा को, चाहिए उसके जाने बाद के लिए आएंगे क्या बंगाल में। राजीव तिवारी, प्रधानमंत्री को हाँ। वीजा चाहिए बंगाल में जाने के लिए? क्योंकि बंगाल में और ममता क्या? बनर्जी की सरकार है, पहले- तो बंगाल में पहले कोई नहीं आ मणिपुर सकता। के- ना वहां पर पहले ह्यूमन बोलिए राइट्स, मणिपुर के- ना वहां पर मणिपुर मानवाधिकार के आयोग बेटी आ बहन सकता के लिए है, क्या किए? ना एनसीडब्ल्यू आ मणिपुर सकता है। में- सबको आप डराएंगे, मणिपुर सबको के बेटी बहन धमकाएंगे। के ऊपर रेप हुआ, उसके लिए प्रधानमंत्री क्या किए, गृह मंत्री क्या किए? उनको शर्म आना चाहिए। आप लोग कि सुनते नहीं है मणिपुर क्या? के बेटी बहन को बचा संसद नहीं में पाए क्या और बयान दिया गया? आप लोग सुनते नहीं है राजीव तिवारी? बंगाल में प्रधानमंत्री की आवश्यकता नहीं आंखें है। और कान यहाँ पर खुले रहने की ममता जरूरत बनर्जी है। काफी है बंगाल के आंखें लोगों और को कान बचाने खुले के लिए। रखिए, महिलाओं का अपमान बंद कीजिए कृपा करके। बेहद ही निंदनीय यहाँ की आपका बहन बयान है। बेटियों को बचाने के लिए ममता बनर्जी काफी है। यहाँ प्रधानमंत्री की आवश्यकता नहीं है। प्रधानमंत्री को बोलिए मणिपुर जाने के लिए, आप भी राजीव तिवारी के साथ हैं इस मुद्दे पर? एक मिनट राजीव जी, राजीव जी रुकिए। अब लोकेश जिंदल और विवेक जी, आप दोनों से ही मैं पूछना चाहूंगी कि आप दोनों भी इस बयान के साथ हैं कि वो महिलाएं झूठ बोल रही हैं? वो बेचारी महिलाएं जो अपनी आबरू को बचा नहीं पाई और उसके बाद वो बात कर रही हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही वहां पर, तो आपको भी लगता है कि वो ये जो बोल रहे हैं राजीव जी सही बोल रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। और ये स्टेटमेंट किसी भी पार्टी को, चाहे वो किसी भी स्टेट की कोई रूलिंग पार्टी के प्रवक्ता को नहीं देना चाहिए, क्योंकि एक सेंसिटिव इश्यू होता है। इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस चलेगा, झूठ का झूठ और सच का सच आएगा। हमारे हिसाब से गलत हुआ है, हमारे हिसाब से अरेस्ट होना चाहिए, हमारे हिसाब से एक्शन जल्दी लेना चाहिए था, हमारे हिसाब से मीडिया को रोका गया। अगर रूलिंग पार्टी का एक अलग स्टैंड है तो फाइनली वो सच आएगा। लेकिन जब तक वो क्लैरिफिकेशन ना हो, लूज स्टेटमेंट्स देश की आधी आबादी महिलाओं के बारे में किसी को नहीं देना चाहिए। इट स्टैंड्स इन अ वेरी बैड लाइट। लोकेश जिंदल, ये बड़ी क्लियर बात है। जी बिल्कुल, मैं सहमत हूं विवेक श्रीवास्तव जी से कि अभी ये इस इंसिडेंट में एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और उसके बाद ही किसी प्रकार की स्टेटमेंट पब्लिक प्लेटफॉर्म पर दी जानी चाहिए। राजीव तिवारी मेरे जी, पास ईडी आएगी तो उसको नहीं आने देंगे, ईडी वालों के साथ पिटाई करेंगे। दिल्ली से सीबीआई जाएगी तो सीबीआई की पिटाई करेंगे, घेराव कर लेंगे। ममता बनर्जी खुद धरने पर बैठ जाएंगी और फिर आप बैठ करके नेशनल टीवी पर इस तरह की बात करेंगे। राजीव तिवारी, ये राजनीति है क्या? चल क्या रहा है? ममता बनर्जी माँ माटी मानुष की ही आप फिर माँ माटी मानुष पर आ ममता गए। बनर्जी माँ माटी मानुष के लिए जन्म लिया मानुष ये है। कहता है क्या कि ईडी को रोको, भ्रष्टाचारियों का समर्थन करो, भ्रष्टाचारियों पश्चिम का। बंगाल जो है दुर्गा का शहर है, पश्चिम बंगाल माँ काली का शहर है। हाँ। यहाँ के लोग दुर्गा में विश्वास करते बिल्कुल। हैं, यहाँ के लोग बेटी बहन में विश्वास करते हैं। ये मणिपुर नहीं है। मणिपुर में बोलिए देखने के लिए बीजेपी के लोगों को कि वहां पर जाकर के देखें। यहाँ पर काला चश्मा लगा करके देखेंगे तो बंगाल के लोग सारा लोग काला नजर आएंगे। जवाब देंगे, यहाँ पर काला चश्मा बीजेपी को ओके, अब जवाब सुनिए आरपी सिंह जी। मुझे घटिया पार्टी के घटिया प्रवक्ता के जो घटिया सोच रखते हैं, मुझे कोई उसमें पढ़ना नहीं, क्योंकि जो उन्होंने कहा कि बहनों को पैसे देकर उकसाया गया, ये शर्मसार करने वाली बात है। बिल्कुल है, क्योंकि अगर ये इतना घटिया प्रवक्ता है जो कह रहे हैं कि 5-5 हजार रुपया देकर वह बहनों को उकसाया गया, इससे बड़ी शर्मसार बात हो नहीं सकती। कोई बहन अपनी आबरू की बात करने के लिए पैसे लेकर जाएगी, और एक नहीं हजारों बहनें, सैकड़ों बहनें वहां पर जाकर अपनी बात कहेंगी और आप कहेंगे कि वो पैसे लेकर गई। इससे घटिया सोच छोड़ सकती, कुछ भी करवा सकता है, सोच छोड़ सकती। ये सचमुच शर्मसार करने वाली बात है। मुझे कहना पड़ रहा है मजबूरी में, परंतु आप सच्ची में आप घटिया सोच के मतलब महिलाओं का सम्मान अब सिर्फ इतना बचा है आपकी नजरों में राजीव तिवारी कि पैसों के लिए महिलाएं कुछ भी कर सकती हैं। ये किस तरीके का बेतुका बयान दिया है आपने? पैसों के लिए महिलाएं कुछ भी कर सकती है, कुछ भी बोल लेंगी। पैसों के लिए इतनी बिकी हुई है महिलाएं बंगाल की। राजीव तिवारी लगाम कसी अपनी जबान पर। बंगाल की महिलाओं का जो आप अपमान कर रहे हैं ना, माँ माटी मानुष कहते कहते, बहुत शर्मनाक है, बहुत शर्मनाक बयान है ये, बहुत शर्मनाक बयान दिया है आपने ये कि पैसों के लिए महिलाएं कुछ भी बोलती हैं आजकल।
बहुत ही घटिया बयान है आपका, ये बहुत घटिया बयान बीजेपी है। कुछ भी करवा सकता है, बीजेपी कुछ भी करवा सकता है, मतलब पैसों के लिए महिलाएं बिक जाती हैं, ये आप कह रहे हैं बंगाल में। बंगाल में ममता बनर्जी भी महिला है। घटिया सोच के घटिया प्रवक्ता ने यही कहा। गृह मंत्री को बोलिए मणिपुर में जाने के लिए, रक्षा मंत्री को आप बोलिए पहले बंगाल मणिपुर को जाने देखिए। के लिए। बंगाल की बात करें, बंगाल की बात करिए। संदेश लोकेश वाली की बात जिंदाल, करें। मुझे अचंभा लगा इस बात को देखकर कि जब उन्होंने महिलाओं का बार बार अपमान किया तब आपने कुछ नहीं बोला, लेकिन आपने आरपी सिंह को टोकने की कोशिश की। कम से कम राजीव तिवारी को टोकते आप तो मुझे अच्छा लगता कि आप महिलाओं के साथ खड़े हुए हैं। रीमा जी, क्यों कांग्रेस पार्टी इस तरह का मैंने बचाव कर रही है? स्पष्ट शब्दों में आपसे कहा है कि मैं ऐसे किसी भी शब्द की निंदा करता हूं, ऐसे कुछ भी स्टेटमेंट बिना तथ्य के दिए जाने, ये गलत होता है पब्लिक प्लेटफॉर्म पर। पब्लिक जैसे प्लेटफॉर्म पर मतलब बाकी वैसे दे सकते हैं? देखिए, वो क्या तो बोल रहे हैं आप? कोई भी व्यक्ति पब्लिक लोकेश प्लेटफॉर्म पर, जिंदाल, रीमा जी, मुझे नहीं आप समझ में आ रहा है और देश में मैं किस और तरीके यहाँ का बैठे राजनीतिक सभी माहौल चल रहा है। एक मतलब जिम्मेदार, बीजेपी की निंदा करते करते महिलाओं की निंदा करने पर उतर आए हैं। एक बहुत बहुत हमारे ऊपर जिम्मेदारी रहती है कि हम क्या स्टेटमेंट्स दें। जैसे अभी आरपी सिंह जी तृणमूल कांग्रेस को घटिया पार्टी कह बिल्कुल रहे हैं, मैं ये कह रहा हूं, गैर दोबारा कह रहा जिम्मेदार। हूं, जो पार्टी के प्रवक्ता ये कहें कि महिला पैसा लेकर बयान दे रही है, इससे घटिया क्या हो सकता है बताइए आपको। मैं कह रहा हूं कि इससे घटिया क्या हो सकता है कि कोई महिला, कोई ये कहे कि महिलाएं पैसा लेकर अपनी शोषण का बयान दे रही है कि हमारा शोषण किया गया पैसा लेकर, हम इसलिए बयान दे रहे हैं। इससे नेशनल प्लेटफॉर्म के ऊपर रखा जाए या गलत तरह से उसके लिए अपशब्द इस्तेमाल किए जाए। लोकेश जिंदाल जी, इसके लिए माफी मांग सकते हैं। बीजेपी के बारे में जिस तरह के रहा हूं। शब्दों का, एक सेकंड आरपी सिंह जी, बीजेपी के बारे में जिस तरह के शब्दों का राजीव तिवारी ने इस्तेमाल किया, मेरे ख्याल से आरपी सिंह ने बिल्कुल माफी मांगनी चाहिए। वैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया है तृणमूल कांग्रेस के लिए। नहीं, बिल्कुल कि राजीव तिवारी बीजेपी जी माफी महिलाओं की मांगे। आबरू के लिए राजीव पैसे तिवारी देती जी, है। मैं तो राजीव तिवारी जी से कह रहा ये हूं, बात तो राजीव तिवारी ने बोली, तो क्या बोलना चाहिए फिर आरपी सिंह को? यही बोलना चाहिए। मैं रीमा जी कह रहा हूँ, राजीव तिवारी जी को स्टेटमेंट के लिए माफी मांगनी चाहिए और आरपी सिंह जी को भी माफी मांगनी चाहिए। नहीं, मैं अरे भैया, कोई एक व्यक्ति मेरी को कहेगा कि मेरी पार्टी के लोग बहनों को पैसे देकर उनसे बयान दिला रहे हैं कि उनकी आबरू लूटी गई, इससे ज्यादा शर्मसार क्या हो सकता है? इससे ज्यादा घटिया क्या सोच हो सकती है? निंदा की है और मैं कह रहा हूं कि उन्हें माफी मांगनी आज आपने चाहिए। जो शुरू में दांत दिखाए, वो आप ये पूरा देश ने देखा कि आपने किस प्रकार का बात उड़ाया, आपने किस प्रकार का बात उड़ाया, बहनों का सारा देश देख रहा है। वो राजीव तिवारी जी, शब्द वापस ले लीजिए अपने, क्योंकि अब ये सारे चैनल्स पर चलेगा कि आपने क्या बोला है। आपने महिलाओं की इज्जत को किस तरह से नीलाम किया है बोल करके। बंगाल की महिलाएं इतनी सस्ती हैं आपकी नजर में कि वो पैसा लेकर के कुछ भी बोल देती हैं। शब्द वापस ले रहे हैं आप राजीव तिवारी? ये बीजेपी के लोग पैसा दे करके हाथ में झाड़ू डंडा जो है कटारी दे दे करके लोगों को जो है भगाने का चेष्टा किया, डरवाने का भगाने की बात अलग है। आपने कहा महिलाओं ने झूठ बोला, मैं उस शब्द को कह रही हूँ वापस लेने के लिए। पैसे लेकर महिलाओं ने झूठ बोला, उनका बयान यह था कि पैसे लेकर पब्लिक नहीं है, चाहूंगा। महिला नहीं है, वहाँ की बेटी बहन उस तरह की नहीं है। बाहर से लोगों को ला करके भड़काऊ भाषण दिलवाना, वहाँ के लोगों को डरवाना धमकाना, ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों का काम है। रीमा जी, मैं आपसे अनुमति चाहूंगा। महामाटी मानुष सरकार है, महामाटी मानुष में कभी भी जो है गलत काम नहीं होता है। ममता बनर्जी के नेतृत्व में यहाँ पर सरकार चल रहा है और ममता बनर्जी एक शक्तिशाली नेत्री है, शक्तिशाली मुख्यमंत्री है। यहाँ पर कानून का राज है। मुझे कहना पड़ रहा है राजीव तिवारी जी कि आपने एक बेहद ही निंदनीय और शर्मनाक बयान दिया, जो कि शोषण कर रहे थे बहनों का। बेहद ही निंदनीय और शर्मनाक बयान दिया है आपने राजीव तिवारी, बेहद ही शर्मनाक बयान दिया, बेहद शर्मनाक। इससे मुझे यह समझ में आता है कि बंगाल में क्यों पत्रकारों को सवाल पूछने से रोका जाता है, उनकी पिटाई की जाती है, उनको अगवा किया जाता है, पुलिस से गिरफ्तार करवाया जाता है। क्योंकि जब आप चैनल पर बैठ करके ये बात कर रहे हैं, स्टूडियो के एंकर को नहीं बोलने दे रहे, तो कम से कम बंगाल की धरती पर लोग क्या करते होंगे वो समझ में आ रहा है। वो समझ में आ रहा है ममता बनर्जी की सरकार किस तरह चल रही है, ये भी समझ में आ रहा है। विवेक श्रीवास्तव, मोदी मीडिया को रोका जाता है। जो मोदी के गीत गाते हैं उन्हीं को रोका जाता है, और जो एकदम निष्पक्ष दिखाते हैं टीवी चैनल और जो निष्पक्ष जो है अखबारों में देते हैं उनको नहीं रोका जाता है। मोदी मीडिया को जो है रोका जाता है। बहनों का उत्पीड़न दिखाएगा, उनका शोषण
भाई जो अपनी यहाँ स्टोरी चलाएगा उसको आप मोदी मीडिया कहकर अरेस्ट कर लेंगे। शर्म आनी चाहिए आपको अपने बयान पर शर्म आनी चाहिए और अपना बयान वापस लेना चाहिए। जो आपने कहा कि बहनों को बचाया गया, आप लोगों ने जो है गोदी मीडिया बना दिया है, आप लोगों को शर्म आना चाहिए। राजीव तिवारी जी बहुत बहुत धन्यवाद इस तरीके के ऊट पटांग बयान देने के लिए। और अगर मोदी मीडिया कहना है, मोदी मीडिया कहना है, कहते रहिए, सवाल हम पूछते रहेंगे और आप शर्मनाक बयान देते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमान आज 5 की पंचायत में हमारे साथ जुड़े। और ये दूसरे वो प्रवक्ता है तृणमूल कांग्रेस के, क्योंकि इसी शो में एक महिला प्रवक्ता ये कहकर गई थी कि रेप की फुटेज दिखाई जाए। तो संदेश खाली की महिलाओं को आखिर किस तरह का सम्मान दिया जा रहा है, ये इस शो पर आज फिर दिखाई दे गया। कम से कम बंगाल में महिलाओं के लिए सरकार क्या सोचती है और उनके लिए कैसा फील करवाती है, ये भी कहीं किसी से छुपा हुआ नहीं है। चलिए आज 5 की पंचायत में इतना ही। सोमवार को फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।